औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके, जिसके कब्ज़े में मेरी दिल और जान है, जो निहायत ही रहीम करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब पे सलामती हो। मैं आवाम के मसलों का ये नया सीरीज़ जो आप सबके सामने लाया हूँ, उसमें अब तक मेरे 6 एपिसोड्स हो चुके हैं, और आज मैं आवाम के मसले की सीरीज़ का 7वां एपिसोड नंबर 7 आप सबके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। इस एपिसोड को मैंने टाइटल दिया है कोर्ट लिटिगेशन चैलेंजेस, मिथ्स एंड रियलिटीज़। कोर्ट लिटिगेशंस, चैलेंजेस, मिथ्स एंड रियलिटीज़। इस एपिसोड के ज़रिए मैं आवाम में बहुत ही अहम लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जिसमें कि मैं आवाम को आगाह करता हूँ कि लॉ को हल्के में मत लीजिए, लॉ को फॉलो कीजिए। लॉ का एहतराम करना आपके लिए लाजमी है, क्योंकि अगर लॉ का एहतराम आप नहीं करेंगे तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करेंगे। तो आज के एपिसोड में कोर्ट लिटिगेशन क्या होता है, कोर्ट केसेस, बेसिकली जो भी डिस्प्यूट्स हो, कोई भी इश्यूज जो कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में और दीगरा अथॉरिटीज़ के पास, सीसीबी हो गया हो आपका, और सीआईडी हो गया हो, इन सब के सामने जो भी आपके इश्यूज होंगे, ये सब चीज़ें, प्लस आपके और सारे सिविल मसले जो आप कोर्ट जाते हैं जिसकी इवज़ में, ये सब चीज़ें कोर्ट लिटिगेशन होता है। अब इसमें क्या चैलेंजेस होती हैं, क्या मिथ्स हैं और क्या रियलिटी है। पहले तो मैं चैलेंजेस की बात करूं तो मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि हमारी आवाम की जो तादाद है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द पुलिस फोर्स, टू दी जजेस हु आर सिटिंग। तो जो मसले सुनने के लिए जजेस बैठे हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि शहर बेंगलोर, कर्नाटक, इंडिया में जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं कोर्ट्स में जाता हूँ, तो कोई भी एक कोर्ट में कोई भी कभी जाएगा तो वहाँ पे बाहर लिस्ट लगी होती है, और आप ये जान के हैरान और परेशान हो जाएंगे कि एक दिन में वो जो जज साहब वहाँ बैठे होते हैं, उनको कम से कम 100 मैटर सुनने होते हैं। कोर्ट का टाइमिंग जो है पहले 11 बजे हुआ करता था, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का। आई एम सॉरी, लोअर कोर्ट कहना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि वो ट्रायल कोर्ट रेफ़र किया जाए, लोअर कोर्ट ना रेफ़र किया जाए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ट्रायल कोर्ट जो है 11 बजे स्टार्ट होता था और 5 बजे ख़त्म हो जाता था। बट अब अमेंडमेंट होने के कारण और मांग हुई कि सिर्फ 4th सैटरडे छुट्टी होती थी, तो मांग हुई कि 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे छुट्टी हो, तो इसी वजह से वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए। तो इससे ये हुआ कि अब जो कोर्ट है वो 10:45 पे स्टार्ट होता है और वो 2 o'clock तक चलता है। फिर 2 o'clock से 2:45 तक का लंच ब्रेक होता है। फिर कोर्ट स्टार्ट हो जाता है 2:45 से और 5:45 तक चलता है। सो आप ये देखेंगे कि आज आपके सामने एक लॉयर की ज़िंदगी भी मैं आपके सामने लाना चाहूँगा कि क्यों जो लॉयर्स होते हैं कैसे बिज़ी होते हैं। क्योंकि ये जो हो गया सिर्फ कोर्ट का टाइमिंग हो गया कि सवेरे 11:15 बजे 10:45 पे उनका कोर्ट स्टार्ट हो जाता है, तो फिर 2 बजे तक उनका कोर्ट लगा रहता है। 2 बजे जज साहब उठ के लंच पे जाएंगे, तो जो 2 बजे से 2:45 तक का टाइम मिलता है जो कि लंच के लिए है। फिर 2:45 पे जज साहब बैठ जाते हैं और 5:45 तक जो है कोर्ट फिर चालू रहता है और एडवोकेट बिजी हो जाता है। तो आप इसीलिए नोटिस करेंगे कि यही जो टाइम होता है, इसके बाद तो सिर्फ कोर्ट का प्रोसीजर था। इसके बाद
5:30 पौने 6 बजे 5:45 के बाद जब लॉयर आता है तो उसका असली काम तब शुरू होता है। ऑफिस जाता है, अपने केसेस कल के लिए जो है प्रिपेयर करता है, क्लाइंट्स से बात करता है। तो ये सब चैलेंजेस होती हैं एक लॉयर की भी। जजेस भी प्रेशर में है, 100 केस पर डे। पुलिस भी प्रेशर में है, उनको सिर्फ एक कोर्ट में 100 केस नहीं होते, उनके तो फिर अलग अलग कोर्ट में, जो कोर्ट जुरिसडिक्शनल पुलिस को असाइन किया होगा वहां पे पेशी होगी, कहीं और अगर पेशी लगाई तो वहां जाना पड़ेगा। तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है और मसले बहुत हैं। तो कोर्ट केस होना, करना, इन्वॉल्व होना एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि सोच समझ के आपको इस चीज़ों में उतरने चाहिए। जितना हो सके सेक्शन 89 के थ्रू मैं कन्वे करना चाहूँगा सीपीसी, जो कि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत और अदर दीगर चीज़ें बताता है कि भाई अवॉइड लिटिगेशन एंड स्टफ। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके आप कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन ये मामलात से जितना आप बच पाए, क्योंकि मैं आवाम के हित में बात कर रहा हूँ, मैं आवाम की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आवाम एक लॉफुल सिटीजन बन के रहे और मैं चाह रहा हूँ कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो। तो इसीलिए मेरा ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना, एज ए ऑफिसर ऑफ द लॉ आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट अगर आप जितना लॉ के कॉन्फ्लिक्ट से कम रहें उतना आपके लिए बेहतर है। तो ये तो हो गई चैलेंजेस वाली बात। तो इसीलिए आपको तारीख पे तारीख लगी रहती है। तो एक तारीख आपकी लगती है तो उसके 1 महीने बाद दूसरी तारीख लगती है। तो भले ही आप 12 महीने भी कोर्ट जाते हो तो ऐसा होगा कि आपने सिर्फ केवल 12 दिन के लिए आप कोर्ट गए हैं। कभी कभी इस पेशी का बस 5-10 मिनट लगता है। मान लीजिए अगर पकड़ के चलते हैं कि दिन में अगर 1 घंटा भी आप दे रहे हैं कोर्ट के प्रोसीजर के लिए, प्रोसेस के लिए, तो आप एक पूरा दिन का 1 घंटा दे रहे हैं, तो भी आप पूरे साल में अगर लगा लेंगे 12 हियरिंग का तो 12 ही घंटे आप कोर्ट को दे रहे हैं, जो कि आधा दिन है पूरे साल में। तो इसीलिए ये रियलिटी चेक आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है कि क्यों केसेस की डेट्स लगती हैं, वहाँ उनको टाइम लगता है अपने डिसीजन सुनाने में, लिखने में, एसेस करने में, एविडेंस लेने में, वेरीफाई करने में कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखना चाहिए। मैं आप सबके सामने ये चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि आजकल जो यूट्यूब, एआई और गूगल से इंफॉर्मेशन लेके बस कॉन्फ्लिक्ट में शुरू हो जाते हैं। कल मैं बस ऐसे ही गुजर रहा था, मेरी ऑफिस से निकल रहा था, तो बेचारा कोई स्विगी वाला एक पुलिस से बहस करने लग गया कि आप मुझे क्यों रोके हैं, क्या रोके हैं, बिना ये समझे कि वो क्यों रोका है। वो रोका था अपना सेफ्टी रीजंस जो एरिया के होते हैं कि आप अपना कौन हो, कहाँ से काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, ये पूछने के लिए। ये उसको गलत समझ बैठा, उसकी और उसकी बहस हो गई। अब मैं ये समझाना चाहूँगा कि आप भले ही आपके पास लीगल स्टेप्स हैं करने को, आप कर सकते हैं, किसी को कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे को क्यों पूछा है, क्या किया है सब, बट आप ये याद रखिए कि उनकी ड्यूटी है और उनको जो है पब्लिक सर्वेंट प्रोटेक्शन मिलती है। जो भी वो करते हैं बोनाफाइडली वो फिर उनके प्रोटेक्शन में आ जाता है और आपको उनके ऊपर एक्शन लेने से पहले गवर्नमेंट से सैंक्शन लेनी पड़ेगी। प्रोसेस है, लेकिन जब तक आप वो सब करेंगे आप खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे। और अगर उसने आप पे कोई भी केस कर दी कि पब्लिक ऑफिसर को ये ड्यूटी करने से रोक रहा था, तो उसमें अगर आप फंस गए बॉस, तो आप सोचिएगा कि फिर अलग ही प्रोसीजर है। तो आप भिड़िएगा नहीं, क्लैरिटी रखिए, थोड़ा सहम से बात कीजिए, सहम से समझिए, उनको भी समझाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब तक सच बोलेंगे, आप जब तक कुछ गलत नहीं करेंगे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का ये है, बाप है, वो समझेगा बातों को। बट आप बहरहाल बिना सोचे समझे आप कहीं का फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर अगर डाल देंगे, अगर बेटा उनकी अगर सटक गई तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप कहेंगे वकील साहब, आप वकील साहब रह के हमको ऐसे बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। भाई देखिए, हम तो आवाम की बेहतरी चाहते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि अगर चाहो तो झूठे केसेस आपके ऊपर दाखिल हो सकती हैं। आप डीजे वाला इंसिडेंट देख लीजिए, बहुत सारे जो लोग केसेस में फंसे हैं वो तो विक्टिम्स हैं,
उन्होंने कुछ तो किया भी नहीं था, लेकिन केस में फंसने के बाद क्या हुआ आप वो देखिए। केस में फंसना बड़ी बात नहीं है, फंसने के बाद क्या हुआ। काश उस टाइम पे लाइव रिकॉर्डिंग होती, काश उस टाइम पे इतना एडवांस होता सोशल मीडिया कि लाइव वो होते, बहुत चीज़ें कर्टेल हो सकती थी। और ये भी आप देखेंगे अब हाल फिलहाल में कश्मीर वाला इशू, वो जो पुलवामा का अटैक वो जो बता रहे हैं फाल्गुना वाला, आप अगर वो सब देखेंगे, आप उस चीज़ों को अगर शेयर करेंगे, ये चीज़ें आप व्हाट्सएप में अगर बढ़ाएंगे, कुछ कमेंट्स आप ऐसे करेंगे इनअप्रोप्रिएट, तो शक का दायरा जाता है। तो इन सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। पहली बात तो मैं आवाम को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि फालतू के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, इमेजेस, साउंड, ऑडियो से आप दूर रहिए। अगर हो सके तो आप राइटिंग में लिख के मैसेजेस ट्रांसफर कीजिए, और कोई भी कमेंट ना करें तो बेहतर है। कोई भी चीज़ का विदाउट कोई बेसिस या कोई पब्लिक डिबेट पे आप आ रहे हो, अपने पॉइंट सामने रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, ऐसे ही कुछ अनवेरीफाइड फैक्ट्स, अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को मत आगे बढ़ाइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पे भी लग रहा हो कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, अनवेरीफाइड है, इसको आप स्पैम कर सकते हैं, इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ अपना राइट एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म में उसको रिपोर्ट कीजिए, वहीं का वही। जिसको भी लगे कि हेट स्पीच है, कोई नफरत फैलाना चाह रहा है, कोई गलत करना चाह रहा है, इमीडिएटली उसको ब्लॉक कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए, स्पैम कीजिए। ये आपको करनी है। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो कोई चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बहरहाल यही कहना चाह रहा था कि कोर्ट लिटिगेशन चैलेंजेस क्या हैं, मिथ्स आप तो देख ही चुके हैं, समझ रहे हैं, रियलिटीज क्या हैं कि केस पढ़ना बड़ी बात नहीं है, केस पढ़ जाता है, फिर उसको हटवाना बहुत मतलब मुश्किल काम होता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं और बहुत सारा पैसा भी लगता है, बहुत इट्स अनवांटेड, अनकॉल्ड फॉर। तो मैं आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके उतना कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे और लॉ को फॉलो कीजिए, लॉ के साथ रहे, आप लॉ से प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये कहते हुए मैं अपना एपिसोड नंबर 7 जो कि कोर्ट लिटिगेशन चैलेंजेस, मिथ्स एंड रियलिटीज, खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब पे सलामती हो। थैंक यू।